हेलो एवरीवन, मैं संजीदा खातून रोल नंबर 100 पीटीसी चंदवारा मुजफ्फरपुर डीएलएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ F7 गणित का शिक्षण शास्त्र इकाई 3 से। टॉपिक है संख्या प्रत्यय की समझ का विकास एवं विभिन्न संकेतों के माध्यम से संख्याओं की प्रस्तुति। तो हम देखेंगे संख्या प्रत्यय की समझ का विकास बच्चों में कैसे कराया जाता है और किस तरह इसे बच्चों को समझाया जाता है। दैनिक जीवन के हर एक पहलू में संख्या की ज़रूरत पड़ती है, जैसे नाप तौल, गिनना, लेन देन, चीज़ों का समूह में एक साथ रखना, आंकड़े एकत्र करना, खेलों में स्कोर गिनना इत्यादि कार्यों में संख्या की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः संख्याओं से संबंधित मौलिक ज्ञान एवं समझ का होना अति आवश्यक है। गणित विषय में संख्याओं की महत्ता को समझते हुए संख्याओं की दुनिया से बच्चों का प्राथमिक स्तर से ही समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रारंभिक स्तर पर हम अक्सर यह देखते हैं कि बच्चे संख्या गिनती का अर्थ नहीं समझ पाते। आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि बच्चे 1 से 10 या उससे आगे 100 तक की गिनती याद कर ले तो उन्हें संख्याओं का ज्ञान हो जाता है। लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि गिनती की किसी खास संख्या का मतलब बच्चा जानता है या नहीं। माता पिता और शिक्षकों का ध्यान सिर्फ संख्याओं को याद कराने पर ही केंद्रित होता है, जबकि बच्चों में धीरे धीरे संख्या की समझ विकसित होती है। अतः हम बच्चों के समझ उदाहरण TLM यानी टीचर लर्निंग मटेरियल एवं रोचक गतिविधियों के माध्यम से संख्या प्रत्यय की समझ का विकास के अवधारणाओं को खोजने का मौका दे सकते हैं। प्रारंभ में हम बच्चों को प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 सिखाते हैं। बच्चों को संख्या की धारणा स्पष्ट करने के लिए हम तरह तरह की परिचित वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बच्चों को अलग अलग चीज़ों को दिखाकर, अलग अलग वस्तुओं को दिखाकर हम उन्हें संख्या बता सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है। तो इस तरह से बच्चे जो हैं संख्या सीखते हैं और हम उन्हें सिखा सकते हैं। जैसे 1 के लिए हम 1 उंगली दिखाकर, 2 के लिए 2 उंगली, 3 के लिए 3 उंगली या किताब, पेंसिल, कॉपी आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चे को सिर्फ उंगली ही दिखाकर पढ़ाएं। हम उन्हें अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को दिखाकर उन्हें बता सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है। तो बच्चे क्या है इस तरह से सीखते हैं। इसके अलावा हम सेब, संतरे जैसे फलों के द्वारा भी संख्या प्रत्यय की समझ विकसित कर सकते हैं। 1 के लिए पूरा फल, 2 के लिए फल के 2 टुकड़े करेंगे। इसी तरह आगे की संख्याएं सिखाएंगे। हम बच्चों के समूह, पत्तों, फूलों आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक किताब, तो हम बच्चों को क्या करते हैं, एक किताब दिखाते हैं तो बच्चे से पूछते हैं ये क्या है, तो बच्चे को बोलते हैं ये किताब है, मगर वो किताब नहीं, उसे गिनती में अगर हम दिखाएं तो बोलते हैं कि ये 1 किताब है। जैसे 2 फूल, 3 पेंसिल, 4 टॉफ़ियाँ, 5 उंगलियाँ। तो इस तरह हम बच्चों को अलग अलग वस्तुओं के माध्यम से उन्हें संख्या सिखा सकते हैं। संख्याओं का कर्मीकरण, कर्म का अर्थ है इसके बाद यह आता है या उसके बाद यह आता है। जैसे हमने यहाँ पर ये फिगर बनाया है, इस प्रकार के क्रियाकलाप से शिक्षार्थियों में यह समझ विकसित होती है कि 1 के बाद 2 आता है,
2 के बाद 3, 2 1 से अधिक होता है और 3 4 से कम होता है। शून्य के संबंध में आमतौर पर हम शून्य का अर्थ कुछ नहीं बताते हैं। जैसे तुम्हारे पास 5 टॉफ़ियाँ हैं, तुम सारी खा जाओ तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, वही शून्य है। लेकिन बच्चे 1 के साथ 0 लगाने पर 10 या 100 के बारे में असमंजस में पढ़कर प्रश्न पूछते हैं। उनके समझ का विकास करने और बच्चों में यह विचार ठीक से बैठाने के लिए कि शून्य का मतलब कुछ नहीं होता है, हम संख्या रेखा यानी नंबर लाइन की मदद से कई खेल आयोजित कर सकते हैं। फर्श पर हम एक संख्या रेखा बनाते हैं जिसके शुरू बिंदु पर 0, आगे के बिंदुओं पर 1 2 3 4 इसी तरह के नंबर आदि लिखते हैं। अब कोई बच्चा 0 से शुरू कर 3 बार आगे की ओर कूदे और एक बार वापस उल्टा कूदकर 2 पर आ जाए, फिर एक बार और उल्टा कूदे और 1 पर आ जाए, फिर एक बार कूदकर 0 पर आ जाए। इसी तरह के दूसरे सार्थक खेलों के ज़रिए बच्चों को यह समझाने में मदद मिलेगी कि शून्य का मतलब कुछ नहीं होता है, अर्थात शून्य का मतलब कुछ नहीं सिर्फ तब होता है जब उसके लिए विशेषण के रूप में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन एक संख्या के रूप में शून्य किसी अन्य संख्या की तरह ही एक संख्या है। अब हम बात करेंगे विभिन्न संकेतों के माध्यम से संख्याओं की प्रस्तुति, यानी कि अलग अलग संकेतों के माध्यम से संख्याओं को किस तरह प्रस्तुत करते हैं। हम जानते हैं कि गणित एक अमूर्त विषय है और इसकी अमूर्तता इसके सभी हिस्से में झलकती है। हम जिन बच्चों के बीच रहते हैं वे अमूर्त अवधारणाओं को तभी सीख पाते हैं जब परिचित वस्तुओं के द्वारा उनका अमूर्तीकरण कर उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। अतः संख्या की अमूर्त अवधारणा 0 से 9 तक के संख्याओं के लिए प्रयुक्त चित्रों या संकेतों को संख्या कहते हैं। जैसे संख्या 1 का संकेत 1 तथा 2 का संकेत 2 है। साथ ही जिस संख्या या संख्यांक का विचार हमारे दिमाग में आ रहा है उस संख्या या संख्यांक को शब्दों में लिखने या बोलने को उस संख्या का संख्या नाम कहते हैं। जैसे संख्यांक 2 का संख्या नाम शब्दों में 2 लिखा जाता है। संख्या संकेत 3 का संख्या 3 तथा संकेत 4 का शब्दों में नाम 4 लिखा जाता है। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि संख्या, संख्यांक और संख्या नाम में क्या फ़र्क है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा संख्या, तो जब हम किसी चीज़ को नंबर में गिनते हैं, एक और एक 2 मिले तो वो 2 हुए, तो ये हो गए संख्या। इसी तरह हम गिनते हैं 1 2 3 1 2 3 4 या 2 और 2 4, तो इस तरह से जब हम गिनती करते हैं तो ये होता है संख्या। पर जब उसका हर संख्या का अपना एक चिन्ह है, एक अपना पहचान है, तो बच्चों को उस चिन्ह के माध्यम से कि तो एक क्या होता है, जैसे सीधी लकीर खींच दिए तो वो 1 है, इस तरह से गोल करके हमने किया तो ये 2 है। तो हर नंबर का अपना एक पहचान है, उसका एक अपना सिंबल है, तो उसे कहते हैं संख्यांक। और उस संख्यांक को जब हम शब्दों में लिखते हैं तो उसे संख्या नाम कहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 करके, जैसे हिंदी में हो, इंग्लिश में लिखते हैं 1 2 3, तो ये क्या है, ये उसका संख्या नाम होता है। संख्यांक संख्या की धारणा का संकेत यानी प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 0 कुल मिलाकर 10 प्रतीक संकेतों का प्रयोग करते हैं जिन्हें अंक कहते हैं। यानी कि 0 से लेकर 1 से लेकर 0 तक या 0 से लेकर 9 तक जो ये 10 प्रतीक है, यह क्या है, ये संख्या के अंक कहलाते हैं, इन्हें अंक कहते हैं। उदाहरण, पहली कक्षा में शिक्षक ने बोर्ड पर 1 से 9 तक संख्यांक लिखे, फिर बच्चों से प्रत्येक अंकों के नाम दोहराने को कहा और उंगलियों की सहायता से संख्याएं दिखाई। गृह कार्य में भी कई बार यह अंक लिखवाए। इसके कुछ दिनों बाद शिक्षक ने उन्हें 2 अंकों वाली संख्याएं सिखाना शुरू किया। 1 से 9 तक की संख्याएं दोहराने के बाद बोर्ड पर लिखा। जैसे 2 अंक की लिखेंगे तो 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 या 32, 34, कोई भी 2 अंक की जो संख्या हम ले, सो ऑन कोई भी हो, नाम बोलना शुरू किया। कोई भी हो, जब हम 2 अंक की संख्या लेंगे तो अब शिक्षक ने एक एक संख्यांक की ओर इशारा करते हुए संख्या नाम बोलना शुरू किया। कहा, 1 के साथ 0 लगाने पर यह 10 हो गया, 1 के साथ 1 लगाने पर 11 हो गया, 1 के साथ 9 लगाने पर 19 हो गया। तो इसी तरह बच्चों को 1 में 1 अंक जोड़कर उससे क्या होता है, शिक्षक सिखाते हैं। थोड़ा अभ्यास के बाद बच्चे 1 से 100 तक की संख्यांक व संख्या नाम जान गए। फिर बच्चों को बताया कि 1 अंक की संख्या इकाई होती है। जैसे ही 9 के साथ एक और संख्या जोड़ दिया जाता है तो यह एक साथ मिलकर 10 यानी दहाई में बदल जाता है। इस तरह 20 में 2 दहाई और 90 में 9 दहाई होते हैं। फिर 99 यानी 9 दहाई और 9 इकाई में एक और जोड़ देने पर 100 हो जाता है। इस तरह 3 अंकों की संख्या सैकड़ा कहलाता है। इस प्रकार हम बच्चों में संख्या प्रत्यय की समझ का विकास कर विभिन्न संकेतों के माध्यम से संख्या की जानकारी दे सकेंगे, ताकि बच्चों के मन में गणित का डर खत्म कर गणित शिक्षण को सरल और रोचक बनाया जा सके। थैंक यू।